नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद हूं और मेरे चैनल मुकुंद बायो मीडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। कोमोडो ड्रैगन कमाल के जीव हैं। ये पुराने जमाने के रेंगने वाले जीव लाखों सालों से धरती पर घूम रहे हैं और आज हम जिस जबरदस्त शिकारी को देखते हैं उसमें विकसित हुए हैं। इनका विशाल आकार और ताकत इन्हें कुदरत का एक अजूबा बनाती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली है जो 10 फीट तक लंबी और 150 पाउंड से ज्यादा वजन की हो सकती है। इनके मजबूत पैर और तेज पंजे इन्हें कुशल शिकारी बनाते हैं। ये इंडोनेशिया के कुछ द्वीपों पर रहते हैं जिनमें कोमोडो, रिंका, फ्लोरेस और गिलिमोटांग शामिल हैं। ये द्वीप इन अद्भुत जीवों के फलने फूलने के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करते हैं। सबसे मशहूर द्वीप कोमोडो द्वीप है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और अपनी अनोखी जैव विविधता और आश्चर्यजनक परिदृश्यों के लिए जाना जाता है। दुनिया भर के लोग इन ड्रैगन को उनके प्राकृतिक आवास में देखने आते हैं। ये द्वीप गर्म और सूखे हैं, ऊबड़ खाबड़ जमीन और कम वनस्पति वाले हैं। ये कठोर परिस्थितियां कोमोडो ड्रैगन के लिए आदर्श हैं जो इस वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हो गए हैं। ये कोमोडो ड्रैगन का आदर्श घर है। ये शीत रक्त वाले सरीसृप हैं, मतलब ये अपने शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए बाहरी गर्मी के स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। ये खुद को गर्म रखने के लिए सूरज पर निर्भर रहते हैं, अक्सर घंटों धूप में बैठे रहते हैं। ये व्यवहार उनके जीवित रहने के लिए जरूरी है क्योंकि यह उन्हें शिकार और अन्य गतिविधियों के लिए आवश्यक ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है। कोमोडो ड्रैगन बहुत दुर्लभ हैं। इन्हें इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने असुरक्षित जीवों की सूची में रखा है क्योंकि इनकी आबादी आवास के नुकसान और मानवीय गतिविधियों के कारण घट रही है। जंगल में अब बस कुछ हजार ही बचे हैं, इसलिए संरक्षण के प्रयास बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा करना और मानव प्रभाव को कम करना उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम है। हमें इन अद्भुत जानवरों की रक्षा करनी चाहिए। संरक्षण कार्यक्रम और संरक्षित क्षेत्र आने वाली पीढ़ियों के लिए कोमोडो ड्रैगन की आबादी को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो अपने पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोमोडो ड्रैगन की रक्षा करके हम उनके आवास की समृद्ध जैव विविधता की भी रक्षा करते हैं। कोमोडो ड्रैगन वाकई प्रभावशाली जीव हैं। ये प्राचीन सरीसृप लाखों वर्षों से पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और आज हम जो दुर्जय शिकारी देखते हैं उस रूप में विकसित हुए हैं। ये 10 फीट तक लंबे हो सकते हैं। ये उन्हें छिपकली की सबसे बड़ी जीवित प्रजाति बनाता है, एक ऐसा खिताब जिस पर उन्हें गर्व है। यह एक छोटी कार के आकार का होता है। कल्पना कीजिए कि जंगल में इतने विशाल जीव का सामना हो। यह विस्मयकारी और भयावह दोनों है। उनके शक्तिशाली पैर और नुकीले पंजे होते हैं। ये शारीरिक लक्षण उन्हें फुर्तीले शिकारी बनने की अनुमति देते हैं जो खुद से कहीं बड़े शिकार को मार गिराने में सक्षम होते हैं। उनकी पपड़ीदार त्वचा आमतौर पर धूसर या भूरे रंग की होती है। यह सख्त खुरदरी त्वचा न केवल सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि उन्हें अपने पर्यावरण में घुलने मिलने में भी मदद करती है। इससे उन्हें अपने आसपास के वातावरण में घुलने मिलने में मदद मिलती है। उनका प्राकृतिक छल्लावरण शिकार करने और संभावित खतरों से बचने दोनों के लिए आवश्यक है। कोमोडो ड्रैगन की लंबी दोमुही जीभ होती है। यह अनोखी विशेषता केवल दिखावे के लिए नहीं है, यह उनके जीवित रहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे अपनी जीभ का इस्तेमाल हवा को सूंघने के लिए करते हैं। अपनी जीभ को फड़फड़ाकर वे पर्यावरण में रासायनिक संकेतों का पता लगा सकते हैं जिससे उन्हें भोजन का पता लगाने और अपने क्षेत्र में नेविगेट करने में मदद मिलती है। वे दूर से शिकार को सूंघ सकते हैं। गंध की यह अविश्वसनीय भावना उन्हें बड़ी दूरी से भी प्रभावी शिकारी बनने की अनुमति देती है। उनके दांत शार्क के दांतों जैसे होते हैं। ये रेजर नुकीले दांत आसानी से मांस को फाड़ने के लिए डिजाइन किए गए हैं। वे दांतेदार और तेज हैं। ये दंतुरण उन्हें अपने शिकार को पकड़ने और काटने में मदद करता है जिससे उनके काटने विशेष रूप से विनाशकारी हो जाते हैं। कोमोडो ड्रैगन का काटना घातक हो सकता है। उनकी लार में जहरीले बैक्टीरिया होते हैं जो गंभीर संक्रमण पैदा कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि अगर शिकार शुरू में बच भी जाता है तो वह दूर नहीं जाएगा। कोमोडो ड्रैगन मांसाहारी होते हैं। इसका मतलब है कि वे मांस खाते हैं। वे बहुत अच्छे शिकारी होते हैं। वे अपने शिकार की प्रतीक्षा में लेटे रहते हैं। वे लंबी घास में छिप सकते हैं। जब कोई जानवर पास आता है तो कोमोडो ड्रैगन हमला करता है। कोमोडो ड्रैगन लगभग कुछ भी खा लेते हैं जो वे पकड़ सकते हैं।
हिरण, पानी भैंस और सुअर सब उनके मेनू में हैं। वे छोटे कोमोडो ड्रैगन भी खाते हैं। खाने के बाद वे हफ्तों तक बिना भोजन के जीवित रह सकते हैं। कोमोडो ड्रैगन अंडे देकर प्रजनन करते हैं। यह प्रक्रिया उनकी प्रजातियों की निरंतरता के लिए महत्वपूर्ण है। मादा कोमोडो ड्रैगन अपने अंडे देने के लिए सावधानी पूर्वक एक सुरक्षित और उपयुक्त स्थान का चयन करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके जीवित रहने की सबसे अच्छी संभावना हो। एक मादा एक बार में 30 अंडे तक दे सकती है। ये अंडे चकोतरे के आकार के होते हैं और एक घोंसले में रखे जाते हैं जिसे मादा खुद खोदती है। रखे गए अंडों की संख्या मादा के स्वास्थ्य और उम्र के आधार पर भिन्न हो सकती है। वह अपने अंडे एक घोंसले में दबा देती है। यह घोंसला अक्सर जमीन में एक छेद या मिट्टी का एक टीला होता है, जो अंडों को तत्वों और संभावित शिकारियों से बचाने में मदद करता है। अंडे शिकारियों से सुरक्षित रहते हैं। मां घोंसले की रखवाली करने के लिए आसपास रह सकती है, लेकिन अक्सर अंडों को अपने आप सेते छोड़ दिया जाता है। घोंसले का प्राकृतिक छलावरण उन्हें छिपाने में मदद करता है। लगभग 8 महीनों के बाद अंडे से बच्चे निकलते हैं। अंडों के अंदर कोमोडो ड्रैगन के बच्चों के विकास के लिए यह लंबी ऊष्मायन अवधि आवश्यक है। जब वे अंडे से निकलते हैं तो वे तुरंत अपने आप हो जाते हैं। कोमोडो ड्रैगन के बच्चे बहुत कमजोर होते हैं। वे छोटे और रक्षाहीन होते हैं, जिससे वे शिकारियों के लिए आसान लक्ष्य बन जाते हैं। उनका जीवित रहना जल्दी से आश्रय और भोजन खोजने की उनकी क्षमता पर निर्भर करता है। वे अपने जीवन के पहले कुछ वर्षों तक पेड़ों पर रहते हैं। ये वृक्षीय जीवन शैली उन्हें जमीन पर रहने वाले शिकारियों से बचने में मदद करती है और उन्हें वयस्कता तक पहुंचने का बेहतर मौका देती है। यह उन्हें शिकारियों से सुरक्षित रखता है। पेड़ों के घने पत्ते उत्कृष्ट आवरण प्रदान करते हैं और युवा ड्रैगन खाने के लिए कीड़े और छोटे जानवर ढूंढ सकते हैं। मादा कोमोडो ड्रैगन अपने बच्चों की देखभाल नहीं करती। एक बार अंडे देने और दबाने के बाद उनके जीवन में उसकी भूमिका अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाती है। बच्चों को अंडे से निकलते ही अपना बचाव खुद करना चाहिए, हालांकि वह उनके जीवित रहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक अच्छा घोंसला बनाने का स्थान चुनकर और बड़ी संख्या में अंडे देकर वह इस संभावना को बढ़ा देती है कि उसकी कम से कम कुछ संतानें वयस्कता तक जीवित रहेंगी, जिससे प्रजातियों की निरंतरता सुनिश्चित होगी।